नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। ईडी या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक कंप्लेन रजिस्टर की है मिंत्रा डिज़ाइन प्राइवेट लिमिटेड और उनकी एफिलिएट एंटिटीज़ के ऊपर फॉर द वायलेशन ऑफ इंडियन एफडीआई रूल्स एंड रेगुलेशन। जो भारत के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, उनके वायलेशन के अगेंस्ट में कंप्लेन रजिस्टर की है फेमा के प्रोसेस के साथ। दैट्स अ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अब ईडी का ऐसा कहना है कि जो मिंत्रा एक तरीके से उनको 1654 करोड़ रुपए एफडीआई के रूप में मिले, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूप में फॉर बिजनेस करने के लिए एज एन होलसेल एंटिटी, और वो फिलहाल कैश एंड कैरी ऑपरेशंस रन कर रहे हैं अपनी एक एफिलिएट एंटिटी के साथ, जो कि है वेक्टर ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड। अब एफडीआई के रूल्स एंड रेगुलेशन भारत के इस तरीके से हैं कि अगर आपको बाहर से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू पैसा मिलता है बिजनेस को रन करने के लिए, जिस तरीके के बिजनेस को रन करने के लिए मिलता है, आपको उसी तरीके का बिजनेस ही रन करना है। 25% आप उसमें से किसी एक अपनी एंटिटी को कैश एंड कैरी ऑपरेशंस के लिए या मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग के लिए कर सकते हैं। रेस्ट जो 75% है आपको उस तरीके से ही करना है। तो मिंत्रा डिज़ाइन प्राइवेट लिमिटेड को लगभग 1654 करोड़ रुपए मिले एज ए होलसेल एंटिटी डेवलप करने के लिए और होलसेल में ही बिजनेस करने के लिए। बट उन्होंने अपने एक तरीके से एक एफिलिएट एंटिटी ही खुद बनाई जो उनसे खुद से जुड़ी हुई है, जैसे वेक्टर ई कॉमर्स बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड। और अपना सारा का सारा जो माल है, उनके जो अपना सारा प्रोडक्ट जो बेचते हैं मिंत्रा पे या अपनी एफिलिएट एंटिटीज़ के ऊपर, वो सारा का सारा उन्होंने माल जो ये प्रोडक्ट्स हैं वेक्टर ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड पे ट्रांसफ़र कर लिए और फिलहाल कैश एंड कैरी ऑपरेशंस पे डील कर रहे हैं, जो कि उन जो एफडीआई के रूल्स एंड रेगुलेशन का उनका वायलेशन। अब आगे जो भी प्रोसेस है वो ईडी उस तरीके से उनके साथ ऑपरेट करेगा ही। तो इस तरीके के केसेस हमें सुबह शाम देखने को मिल रहे हैं भारत की स्टार्टअप्स के साथ, और जो कि एक डिफरेंट तरीके का बिजनेस मॉडल है और उसमें काफ़ी सारी इस तरीके की खामियां देखने को मिल रही हैं। रिसेंटली एक प्रोबो के साथ भी हमें इस तरीके का केस देखने को मिला, जिसके अंदर ईडी ने रेड भी करा उनके गुरुग्राम और जींद के ऑफिस में, और लगभग 284 करोड़ रुपीज़ सीज या एक तरीके से 284 करोड़ के एसेट्स सीज भी कर दिए। अब प्रोबो का भी ये कहना है, प्रोबो ऐप का जो एप्लीकेशन है, कि हम ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जबकि ईडी का ऐसा कहना है कि वो ओपिनियन ट्रेडिंग के नाम पे किस तरीके से ऑनलाइन गेमिंग और ऑनलाइन बेटिंग को एक तरीके से उसका बढ़ावा दे रहे हैं। उनके ऊपर पीएल भी रजिस्टर हुई है, जैसा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, और एफआईआर भी है उनके ऊपर गुरुग्राम में या भले पलवल में या भले आगरा में। तो ये सब चीज़ें हमें नई नई स्टार्टअप्स में देखने को मिल रही हैं, जो कि बहुत 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 गलत है। इसलिए मैं शुरुआत से अपनी वीडियोज़ में भी कहता हूँ कि सरकार का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इस तरीके की जितनी भी नई स्टार्टअप्स हैं, भले वो फाइनेंशियल लेन देन से जुड़ी हुई हैं या डायरेक्ट टू कस्टमर्स हैं, उनमें एक तरीके से इन्वॉल्वमेंट या उनका एक तरीके से स्ट्रेटेजिक वॉच होना उनके ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस तरीके से ये स्टार्टअप्स ऑपरेट कर रही हैं, किस तरीके से बिजनेस कर रही हैं। इन सब स्टार्टअप्स को सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर और प्राइवेट फाउंडर्स के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि इनमें आम जनता एक तरीके से अपना पैसा भी लगाती है या डे टू डे परचेज भी करती है। जय हिंद, जय भारत।